अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना तो भाई एक बात तो मुझे कंफर्म हो गई कि यार आपको केमिस्ट्री सीखनी तो है। बस आपको चाहिए कोई एक ऐसा पर्सन जो केमिस्ट्री को रियल लाइफ से कनेक्ट करवा के आपको सिखा दे और आपको मजा आ जाए। तो भाई आप एकदम सही जगह पर आए हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम और मैंने बीटेक किया एनआईटी जालंधर से और पिछले 5 साल से इंडिया के टॉप ब्रांड्स में जेई और नीट के स्टूडेंट्स को मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई एकदम ब्लैंक स्लाइड लेके आया हूं मैं, क्योंकि मुझे चीजें रटवानी नहीं है, मुझे चीजें सिखानी है। और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, आपको मजा ना आ जाए फिर लास्ट में मुझे बता देना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो एक फिक्स्ड हाईवे पे चल रहे हैं, ना स्पीड कम कर रहे ना स्पीड ज्यादा कर रहे हैं, बस वो एक फिक्स्ड हाईवे पे फिक्स लेन पे चलते जा रहे हैं। तो क्या आप मानोगे 1913 में एक साइंटिस्ट ने यही वाली बात बोली थी। भाई सब लोग हंसे थे उसके ऊपर, क्योंकि उससे पहले रदरफोर्ड भाई साहब का मॉडल चलता था और रदरफोर्ड ने यह बोला था कि यार इलेक्ट्रॉन जो है ना कभी भी कहीं पर भी घूम सकता है। जैसे नहीं वो एक बेवड़ा होता है जो अब दारू पी के बढ़िया बिना लेन पे किसी भी डायरेक्शन में गाड़ी कभी इधर मोड़ देता कभी इधर मोड़ देता, उस तरीके से। तो फिर ये जो बोहर भाई साहब इन्होंने बोला कि नहीं यार इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फिक्स पाथ में ही चलता है, ठीक है, वो तो जो है अपनी लेन भी चेंज नहीं करता, करता है तो कुछ फिक्स कंडीशन पे ही करता है। तो भाई सब लोग उस पर हंसने लगे। तो सबसे पहले तो अपन समझेंगे कि यार ये जो रदरफोर्ड मॉडल है ना, इसकी प्रॉब्लम क्या थी। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि रदरफोर्ड ने ये बोला कि यार कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है, देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है और वो एक्सेलरेट कर रखा है तो वो एनर्जी एमिट करता है। अब एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर घूम रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रखा है तो ये एनर्जी जो है एमिट करना चाहिए। एनर्जी एमिट करते 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 वो तो न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए। तो इस तरीके से तो भाई एटम जो है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, ठीक है, एटम खत्म हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में गिर गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके खत्म हो गए सब कुछ, तो यहां पर तो बात खत्म हो जानी चाहिए। बट भाई रियल लाइफ में एटम का एग्जिस्टेंस होता है। तो फिर बोर भाई साहब ने बोला कि यार रुको यार, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, अपन बताएंगे कि भाई साहब एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां पर। फिर बोर ने क्या कि कुछ पोस्टुलेट्स माने, तो उन पोस्टुलेट के बारे में अपन बात करते हैं। बोर ने बोला कि यार सबसे पहली बात तो आप मेरी ये मानो कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन वो एक फिक्स पाथ में घूमते हैं। मतलब या तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, या सेकंड में घूमेगा, या थर्ड में घूमेगा, 4 5 6 7 8 1.5 में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं घूमेगा। तो उसने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो क्या होता है, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब किसी n से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट ये था। इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही था कि यार कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है ना सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल कब होगा, जब n की वैल्यू 1 होगी तो h/2, जब 2 होगी तो 2 इंटू h/2, 3 होगा तो 3 इंटू h/2, तो इंटीग्रल मल्टीपल हो गया भाई, है ना। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस बात को आप ध्यान रखना, यही पहली नींव उसने रखी थी बोर ने कि भाई साहब जो एंगुलर मोमेंटम है ना सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब बोर वो जो रदरफोर्ड था वो बोल रहा कहीं पर भी घूम सकता है भाई साहब, लेकिन ना 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 ना, कहीं पर भी नहीं घूम सकता, सिर्फ वहीं घूमेगा, उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम MVR से आपको पता ही होगा, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं अपन, जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बात क्लियर हुई। दूसरी बात उसने बोली कि यार जो है अपना इलेक्ट्रॉन है ना वो जो है किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है। मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये n1 है। अगर मान लो कि वो सिर्फ n1 में ही घूम रहा है, सिर्फ n1 में ही घूम रहा है, तो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर एमिट और एब्जॉर्ब कब करेगा वो बता देता हूं। अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे वो जाता है तो इस केस में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इस केस में क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर एमिट कब करता है, मान लो ये वाला है हायर एनर्जी लेवल और ये वाला है लोअर एनर्जी लेवल, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो इस केस में वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो क्या बोला बोर ने, बोर ने बोला कि अगर सिर्फ एक ऑर्बिट में घूम रहा है ना तब वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा। तो फिर एमिट कब करेगा, जब ऊपर से नीचे आएगा। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा।
लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जाएगा, और जाना ही पड़ता है भाई। आप भी तो सोचो, अपन अभी लो लेवल पे, अपने को अगर हाई लेवल पे जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी अपन हायर लेवल पे जा पाएंगे ना, ऐसे थोड़ी जा पाएंगे। और अगर ऊपर से भाई साहब कोई कमा दमा के अंबानी भाई साहब है, वो एकदम दारू वारू पी के रोड पे कहीं पड़े रहे तो भाई नीचे आ जाएंगे भाई, है ना। उस केस में वो सब कुछ एमिट करके आ रहे हैं, अपन ही बोलेंगे कि यार सब कुछ खो खा के आए हैं वो, तो एकदम समझ रहे हो बात। तो ये दो पोस्टुलेट उनकी थी। तीसरी पोस्टुलेट ये थी कि भाई साहब फिर जो है अपना सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन जो है mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये इनका तीसरा पोस्टुलेट था। तो आप इन तीन चीजों को ध्यान रखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, एक फिक्स लेन में घूमेगा। तो पोस्टुलेट आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बोर मॉडल है उससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। आपको एक बात क्लियर हो गई कि यार इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा, फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, और एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा तो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा। यह बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अगर वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट की आप एनर्जी बता सकते हो। कैसे बताओगे? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इस फॉर्मूले से जो एनर्जी आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या बोला मैंने? दोबारा ध्यान से सुनो भाई, देखो इंपॉर्टेंट चीज पे आ गया हूं मैं एकदम इस मॉडल के। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन एटम में, और वो घूम रहा है n=3 ऑर्बिट में, तो भाई साहब आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? -13.6। जेड क्या होता है? जेड होता है एटॉमिक नंबर। जेड क्या है भाई? ये जेड है एटॉमिक नंबर। जो भी आपका एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा। और एन क्या है? ऑर्बिट, कि कौन से वाले ऑर्बिट में वो घूम रहा है। अगर आपको ये दो चीजें पता लग जाए तो आप ये वाली बात कैलकुलेट कर सकते हो। अगली बात उसने ये बताई कि यार एनर्जी नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, आपको ये पता है, तो आप वेलोसिटी बता सकते हो। कैसे बताओगे? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन। और भाई ध्यान रखना, इसमें जो वेलोसिटी आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में आएगी। तो ये वेलोसिटी बता सकते हैं। तीसरा उन्होंने बोला कि यार क्या बात कर रहे हो यार, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो न्यूक्लियस से उसके डिस्टेंस निकाल सकते हो, मतलब रेडियस में निकाल सकते हो। भाई सर्कुलर पाथ में कहीं पर भी है तो न्यूक्लियस के साथ उसकी जो डिस्टेंस होगी वही तो रेडियस होता है। कैसे बताओगे? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। एन क्या है? ऑर्बिट। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो ये तीन बातें जो है भाई साहब ने बताई यार, कि यार कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, उसके लिए रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई आप एक काम कर दो ना, एनर्जी फाइंड आउट करके बताओ मुझे। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए बता दो, और n=1 के लिए बता दो। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ? 0.529 इंटू एन स्क्वायर। बताओ n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन ये कितना हाइड्रोजन। गलत 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 कर दिया भाई, गलत कर दिया भाई साहब। भाई साहब गलत हो गया क्वेश्चन। क्या करोगे? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। बताओ हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो? 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन एन के लिए 1, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगर आपको n=2 के लिए निकालना है तो 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। वो कितना आ जाएगा वो भी आप देखना। ठीक है भाई, कैलकुलेट करके देखो। ऐसे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से जैसे वेलोसिटी निकालना, मान लो हीलियम प्लस के लिए n=3 के लिए, तो कैसे निकालोगे? बताओ 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड। हाइड्रोजन हीलियम के लिए जेड होता है 2, और n की वैल्यू कितनी है? 3। ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में जब आप इसको सोल्व करोगे। तो ये बातें थी भाई साहब जो बोर भाई साहब ने बताई। ठीक है। क्या रदरफोर्ड और इसमें क्या क्या दिक्कत थी? रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकता है, बस सर्कुलर पाथ में घूमेगा। इसने बोला फिक्स लेन में घूमेगा। भाई साहब यहां पर एजुकेटेड ड्राइवर है अपने पास में, जो एकदम फिक्स लेन में गाड़ी चलाएंगे, ऐसे नहीं कि इधर उधर जा रहे हैं। अगर लेन वो चेंज करना चाह रहे हैं तो वो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर एमिट करते हुए जाएंगे। ऊपर वाली लेन पे एब्जॉर्ब करके, नीचे वाली लेन पे एमिट करते हुए आएंगे। ठीक है। तो ये बोर मॉडल था। अब देखो इसके कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं कि यार लिमिटेशन क्या क्या थी भाई साहब की। देखो कुछ कुछ लिमिटेशन तो हर किसी की होती है भाई, है ना। तो यहां पर भी अपने पास लिमिटेशन थी, तो फटाफट से अपन देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस थी। ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ये वाला मॉडल लग पाया, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए लग पाया। जैसे हाइड्रोजन के लिए आपने लगा दिया, हीलियम के लिए आप ये वाला मॉडल नहीं लगा सकते। आप हीलियम प्लस के लिए लगा सकते हो, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो हीलियम प्लस बन जाएगा। लिथियम के लिए नहीं लगा सकते भाई, लिथियम 2+ के लिए लगा सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए लग सकता है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये वाला मॉडल नहीं। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कोई है हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ना आप रेडियस बता सकते, ना वेलोसिटी बता सकते, ना एनर्जी। हीलियम प्लस के लिए बता सकते हो, हीलियम प्लस के लिए बता सकते हो भाई, हीलियम प्लस के लिए आप बता पाओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम 2+ के लिए भी बता सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हाइड्रोजन के लिए बता ही सकते हो। बेरिलियम 3+ के लिए आप बता सकते हो, इस तरीके से, ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? बेरिलियम के लिए नहीं लगा पाओगे, तो ये पॉइंट था। अगली बात है कि जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। अब ये जीमान इफेक्ट क्या होता है? स्टार इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आता है। स्टार इफेक्ट कब आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और जीमान कब आएगा? मैग्नेटिक की वजह से। ये ध्यान रखना भाई, मैग्नेटिक की वजह से आएगा, ठीक है। तो जीमान इफेक्ट और जो है स्टार्क इफेक्ट के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसको तो अपन नेक्स्ट कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये जो है वोलेट करता है। अब हाइजेनबर्ग क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग क्या कहता था उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बिना फालतू लंबा हो जाएगा। बस अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वोलेट करता है। हाइजेनबर्ग ने बोला था किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप फिक्स वेलोसिटी, फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते। भाई साहब बता रहा है कि 3rd ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी निकाल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में, भाई इसको बहुत ध्यान से देखना, एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना लेना इसको, ठीक है। और चीजों को ध्यान से सुना करो, क्वेश्चन अप्लाई करना, क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और आई विल ट्राई भाई कि मैं डेली वीडियो डालूंगा, डेली, ठीक है। आपको मजा ना आए तो मुझे बोलना, ठीक है। अपन और बेहतर करें। कोई टॉपिक आपको लगे कि यार सर ये वाला टॉपिक अगर आप बता देते तो मजा आ जाता, तो अपन उस टॉपिक को भी कर सकते हैं भाई, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो वीडियो बंद करने की मेरी इच्छा ही नहीं हो रही, मैं सोच रहा हूं कि बातें ही करता जाऊं आपसे। ओ भाई, ओ लाल टी शर्ट वाले लड़के, पढ़ा कर भाई, तू ही तो है अगला सुपरस्टार। देखो सारे क्यूटीज मेरे बैठे हुए हैं, ये इधर देख, ओ बच्चे पढ़ा कर भाई। ये देख, ये अक्षत को देख लो, अक्षय पढ़ता नहीं है, मोटा हो गया भाई खा खा के इतना मत खाया कर भाई, कम थोड़ा, ठीक है। चलो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, लंबा हो रहा है, मुझे खुद देख के पता लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बंद करने की इच्छा ही नहीं हो रही। चलो फाइनली बंद कर देते हैं।